अभी हम गया जिला के कोंच प्रखंड, गया जिला से 50 किलोमीटर दूर और कोंच प्रखंड से 20 किलोमीटर दूरी पर ग्राम अंगरा में उपस्थित है। क्योंकि लगातार अंगरा के किसानों द्वारा शिकायत मिल रही थी कि हम तमाम किसान धान की फसल जो लगाए हैं एक जहरीला कीटनाशक के द्वारा धान को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। लंबे शिकायत के बाद आज हम धान के खेत में पहुंच करके और इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोग को भी दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए किस तरह से धान की फसल जहरीला कीटनाशक के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। तो मेरी यहाँ आने की मकसद यही है कि इस पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करें, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि धान की लहलहाता फसल को कौन सी जहरीला कीटनाशक के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये हम धान लिए हैं, इसमें एक भी अनाज नहीं है। चावल जो उत्पन्न होता है इस धान से कुछ नहीं है और ये धान लग रहा है देखने में कि पानी से डूब करके सड़ जाता है, उस तरह से नजर आ रही है। जो कलर इसका हो गया है, डिस्कलर, हरा से काला हो गया है, लगता है कि आग लगा हुआ है। यह पानी से डूब करके जब सड़ने की स्थिति में हो जाती है तो इसका कलर इस तरह से हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस पे सरकार अविलंब अगर एक्शन नहीं लेती है तो अभी तो सिर्फ ग्राम अंगरा के ही लमसम किसानों को जो 1 बीघा की धान जो फसल बर्बाद हो रही है, और ऐसे ही गया जिला के तमाम प्रखंड से फ़ोन आया है जहां हमारी संपर्क है, वहां के किसानों ने हमको बताया है कि मेरा भी धान में इसी तरह से कीटनाशक आ करके मेरी फसल को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी वीडियो अगर सरकार सुन रही होगी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के द्वारा इस पे रिसर्च करें ताकि आने वाला समय में इस तरह से कोई आहत ना हो, किसान के द्वारा किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। और दूसरा, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इस समय किसान के साथ खड़ा होकर के इनके साथ जो धान का जो तैयार फसल था वो बड़े पैमाने पर क्षति हुआ है। आपदा के तहत प्रत्येक किसान को इसका भरपाई करने का काम करेंगे। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, मेरा यहां तक पहुंचने का यही मकसद है कि ताकि किसान अपने ही खेती पर निर्भर है, जो भी धान उपजता है, गेहूं उपजता है, उसी से जो भी होता है अपने घर परिवार को चलाता है, अपने बेटा बेटी को पढ़ाई करवाता है, बच्ची को शादी ब्याह करवाता है, या नाना प्रकार के जितना भी कार्य है इस किसान ने अपनी उपजा करके, धान हो, गेहूं हो, सब्जी हो, और इसी से अपना पेट पालन पोषण करता है, अपने परिवार को चलाता है। लेकिन अब कैसे चला पाएगी किसान, क्योंकि लंबे पैमाने पर इस तरह की क्षतिग्रस्त हुआ है। इसलिए किसान यहाँ के आहत है, घबराए हुआ है, क्योंकि किसान ने जो लागत लगाया है जुताई के समय, उसके बाद इसमें बीज बोया, खाद दिया, काफ़ी लागत लगी है, लेकिन इस लागत भी अगर लौट जाता है उसमें भी किसान संतुष्टि होगा। लेकिन कहीं भी कोई इसमें नहीं देखने को मिल रहा है कि बढ़िया से पुआल भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि किसान जब धान उपजाता है तो इसमें से धान से चावल निकलता है और उसके बाद लोग चावल खाता है, उसके बाद जो पुआल बनता है और पुआल से जानवर को खाना मिलता है, लेकिन ना जानवर को खाना मिल पाएगा, ये पुआल जानवर भी नहीं खाएगा। जो कीटनाशक ने जो कर दिया है, जो हालात बना दिया है, नहीं आदमी का भोजन मिलेगा, नहीं जानवर के मिलेगा। इसलिए अविलंब इस पे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस पर सर्च करे और आने वाला समय में इस पे रोक लगा करके और एक दिशा निर्देश देते हुए किसान के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करे और उसको सही निर्देशित करते हुए फसल को सही उपजाने का काम करे। और सरकार से मेरी अपील है कि अविलंब इस पे
हमने कल भी अपने जिला प्रशासन से बात किए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने सूचना दिया था कि अंगरा में वहाँ की लगातार कम से कम 50-60 किसानों द्वारा शिकायत मिल रही है कि हमारे धान जो है, धान तैयार हो गया है लेकिन अब हम लोग कैसे काटने योग्य नहीं है। उसमें धान तो है लेकिन चावल दाना नहीं बना पाया है। उसके बाद भी जो स्थिति है देखने योग्य है। इसीलिए हम खास करके खेत पर आकर के देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है अभी इन किसानों के साथ खड़ा होने की, किसानों के साथ खड़ा होकर के इनके साथ मदद करने की, क्योंकि अगर मदद नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, सरकार अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। इसीलिए अपील है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस समस्या को अवश्य पहल करते हुए सरकार किसान के साथ खड़ा होकर के उनका आपदा के तहत रिकवरी करते हुए उनका आर्थिक सहयोग किया जाए। मेरी यही आपसे अपील है, यही विनती है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कितने संख्या में किसान भाई आए हुए हैं जो अपने इस फसल से चिंतित हो करके अपनी समस्या को सुनाते चल रहे हैं। इनका लग रहा है कि मैं किनसे सुनाऊं कि हमारी समस्या दूर हो पाए, हमारी सहयोग हो पाए। इसलिए बेचारे इन लोग लगातार परेशान है। कभी प्रखंड में जाकर के शिकायत कर रहे हैं, कभी जिला में जाकर के शिकायत कर रहे हैं, कभी अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ जाकर के इन्होंने शिकायत कर रहा, लेकिन अभी तक कहीं से कोई पहल नहीं किया गया है। इसलिए मेरी आवाज़ इस वीडियो के माध्यम से जहां तक भी जा रही हो, सरकार अगर हमारी बात को सुन रही होगी तो अविलंब किसान के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान नहीं बच पाएंगे तो हम नहीं बच पाएंगे। क्योंकि मैं जिस राज्य में हूँ, जिस देश में हूँ, ये हमारा देश और मेरा राज्य किसान पर ही निर्भर है। इसलिए किसान के साथ अवश्य खड़ा होने का काम करें और खड़ा होकर के इस किसानों की मदद करने की आवश्यकता है। तभी हम खुशहाल रह सकते हैं, हमारी देश खुशहाल हो सकती है। क्योंकि हमारा देश जवान और किसान से ही सुखी और संपन्न नजर आती है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। पुनः एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सरकार अविलंब किसान के साथ खड़ा होकर के आर्थिक सहयोग करने का काम करे। आपदा के तहत इनका मुआयना करते हुए जो भी हो सके, जितना जिनका नुकसान हुआ है उसके हिसाब से सरकार अविलंब मदद करने का काम करे। और साइंटिस्ट द्वारा जरूर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा जरूर इस कीटनाशक के बारे में सर्च करते हुए, ताकि आने वाला समय में इस तरह से कहीं कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।